नापाकी की हालत में कौन कौन से काम कर सकते हैं और कौन कौन से काम नहीं कर सकते, बिल्कुल आसान अंदाज में इसकी वजाहत समझ लें कि अगर गुस्ल फर्ज हो तो कौन कौन से काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि कौन कौन से काम नहीं कर सकते। अगर गुस्ल फर्ज हो, गुस्ल करना ज़रूरी हो या औरत के पीरियड्स के दिन हो तो वो कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकती और कुरान पाक को ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकती। इसी तरह जिस पर गुस्ल फर्ज हो वो भी कुरान पाक को हाथ भी नहीं लगा सकता और कुरान पाक को ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकते। इसी तरह मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते नापाकी की हालत में। इसी तरह नमाज नहीं पढ़ सकते नापाकी की हालत में। लेकिन इसके अलावा जो बाकी काम है, जैसे नापाकी की हालत है, गुस्ल फ़र्ज़ है, तो उस हालत में खाना पकाना भी बिल्कुल जायज़ है, खाना खाना भी बिल्कुल जायज़ है, कुछ पीना भी बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह नापाकी की हालत में सोना भी बिल्कुल जायज़ है। बाकी दीगर काम करना भी नापाकी की हालत में जायज़ है। बच्चे को दूध पिलाना भी बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह अगर बाल काटने हैं, बाल रिमूव करने हैं, जैसे कि इनका सवाल भी है, वो भी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन बेहतर ये है कि गुस्ल करने के बाद बाल रिमूव किए जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नापाकी की हालत में भी रिमूव कर लिए तो गुनाह नहीं होगा, हराम नहीं है। इसी तरह नापाकी की हालत में चलना, नापाकी की हालत में चलना फिरना या बाकी दीगर काम करना भी बिल्कुल जायज़ है। कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में बता दीजिएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।